अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो मैंने जो ऑर्डर बना के देना था उसकी जो चीज़ें हैं पहले से मैंने रेडी कर ली थी। और एक दिन पहले ही मैंने जो है मैकरोनी वगैरह चावल सब कुछ मंगवा दिए थे ताकि मैं टाइम से पहले उनको जो है ना खाना पहुँचा सकूँ। तो ये वही ऑर्डर है जो पिछले हफ्ते कैंसिल हुआ था जब रास्ते बंद हुए थे। तो आज फाइनली उनका ये है कि ऑर्डर भेज रही हूँ। दो दफ़ा करके मैं भेजूँगी, एक इस सैटरडे और एक दूसरा अगले सैटरडे। मेन्यू सेम होगा, मतलब सेम मेन्यू इस सैटरडे मैंने देना था और सेम ही अगले सैटरडे ये बना के मैं उनको दूँगी। क्वांटिटी ये होगी कि मैकरोनी का पैकेट एक होगा, लेकिन जो चावल हैं वो इस दफ़ा उन्होंने 2 किलो कर लिए हैं और नेक्स्ट टाइम वो 1 किलो कह रही थी हम मुझे बना के भेज दीजिएगा। तो ये शायद अल्लाह दीदा वाली साइड पे मुझे डिलीवर करवाना था, बाइकिया के थ्रू ही भेजा था क्योंकि हम खुद जो है ना डिलीवर नहीं करते, हमारे पास कन्वेंस नहीं है। तो जो दूर के ऑर्डर होते हैं वो बाइकिया के थ्रू ही भेजते हैं, वो भी पैसे जो हैं मुझे इजी पैसा कर देते हैं और जो बाइकिया का जो भी किराया रेंट होता है वो खुद ही पे करते हैं। तो अक्सर मेरे से लोग आप जो इस्लामाबाद पिंडी में रहने वाले हैं उनको ऑर्डर कैसे देते हैं, मैं बाइकिया के ही थ्रू भेजती हूँ। बाकी जो पेमेंट आती है वो उसको पे करनी पड़ती है जो ऑर्डर मंगवाता है। तो यहाँ पे मेरे जो है ना मैंने मैकरोनी उबाल के पहले मैंने इसी पैन में जो है ना मैकरोनी उबाल ली थी और सब्ज़ी मैंने एक दिन पहले ही कट करके रख दी थी ताकि मेरे पास ना टाइम की बचत हो, क्योंकि मैंने अपने घर का खाना भी बनाना था। एक साइड पे देखे मैंने दाल चढ़ा दी है, पकने रख दी है ताकि जब मैं बिरयानी का मसाला बना के रेडी हूँ तो मेरे अपनी भी हांडी पक चुकी हो। तो मैंने पहले ही सोच लिया था घर के लिए ना मूंगी की दाल बना लूँगी, पतली वाली जो होती है ना, उसके साथ अच्छी लगती है रोटी। तो बस मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी क्योंकि कल का भी सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो बस ये थोड़ी सी भी मैंने दाल बना ली। तो 2 किलो बिरयानी के हिसाब से मैंने प्याज कट कर लिए थे और मसाला बना के मैं रेडी करके रख लूँगी ताकि गैस जाने से पहले पहले ना बिरयानी को मैं दम लगा दूँ और टाइम से पहले ही पहुँचा दूँ, क्योंकि उनका जो घर है ना वो काफ़ी दूर था। तो काफ़ी अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने कैसे ग्रो किया था। मतलब ये तो बहुत लंबी कहानी है, ये मैंने बड़ी दफ़ा अपनी जो है ना स्ट्रगल जो भी है मैंने वो शेयर किया है। तो आप मेरी पिछली वीडियो पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको डिटेल वीडियो पता चल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मुझे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी थी। मुझे स्टॉल लगाना पड़ा था हॉस्टल के बाहर, वहाँ जाके मुझे कॉन्टैक्ट्स मिले थे, वहाँ से फिर मुझे ये कॉन्टैक्ट्स मिले और मैं फिर घर बैठ के ऑनलाइन काम करना स्टार्ट किया। और अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं हॉस्टल के जो ग्रुप है उसमें मैं ऐड हूँ। तो मुझे माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। और जब से जैसे लड़कियां ऐड होती जाती हैं तो आपको जो है न्यू मेंबर्स मिलते जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा काम अब चल रहा है। कभी कभी होता है जब छुट्टियां होती हैं तो फिर ज़रा काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि फिर 3 महीने का गैप आ जाता है। लेकिन कुछ ऑफिस की लड़कियां होती हैं जो खाना देती हैं, मतलब जो है ना 100 में से 40 आपका काम चल रहा होता है। तो इस तरह मैंने ये काम अपना स्टार्ट किया था। मुझे स्टॉल लगाना पड़ा था, फिर मुझे जाके कॉन्टैक्ट्स मिले थे, फिर मैंने आसा घर बैठ के ये काम स्टार्ट किया था। तो जब भी आप कोई स्मॉल या छोटा काम करना शुरू करते हैं ना, स्मॉल बिजनेस, तो उसके लिए पहले टाइम बहुत लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। आस्ता आस्ता आप मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे जैसे आस्ता आस्ता दिन भरते जाएंगे आपका काम आस्ता आस्ता जो है ना वो बढ़ता जाएगा। पहले पहले मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था तब पहले मुझे बड़ी वो होती थी कि कभी ऑर्डर आते थे और कभी नहीं आते थे, और कभी ऐसा होता था कि वो खाना पड़ा ही रह जाता था। लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, दिल छोटा नहीं करना, आस्ता आस्ता अल्लाह ताला बरकत डालता है आपके काम में। और यही होती है आजमाइश, होती है सब्र होता है कि क्योंकि हम इतने वो जो है ना मार्केट में बैठ के अपना खाना सेल नहीं कर रहे, अपना घर में बैठ के काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी मार्केटिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे जैसे टेस्ट आपका और आप लड़कियों में या लड़कों में पता चलता है तो फिर एक दूसरे से पता चलता है, इसी तरह आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। तो मेरा भी इसी तरह हुआ था। मैं सिर्फ हॉस्टल का काम करती हूँ, बाकी जो है ऑफिस वगैरह वहाँ मेरा काम नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर आना ना आना वो यहाँ पे इतने ऑफिस नहीं है, यहाँ ज़्यादातर हॉस्टल्स हैं।
तो ये है कि अब अल्लाह का शुक्र है, मैं इंस्टाग्राम पे भी मेरा काम होता है, तो इंस्टाग्राम से भी मुझे ना ऑर्डर्स मिल जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले ना इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाया था, वहाँ पे जब मैंने ग्रो किया ना तो फिर मैं अपना यूट्यूब पे मैंने अपनी वीडियोस डालना शुरू की। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जब मेरे हॉस्टल का काम कम स्लो होता है ना, तो कभी ज़्यादा होता है कभी स्लो होता है, तो ये है कि मेरा इंस्टाग्राम से मुझे ना काफ़ी ऑर्डर्स मिल जाते हैं। और ये भी मेरा इंस्टाग्राम के ही थ्रू ऑर्डर मिला था, जो मैं आज बना के उनको भेज रही हूँ। उनके बेटे की बर्थडे है, तो ये मैंने चावल लिए थे और साथ में जो है मैकरोनी, वो मैंने कहा था उसी टाइम बनाऊंगी जब मेरी बिरयानी दम हो जाएगी, ताकि ना मैकरोनी वो गर्म रहे। और बड़ा जब ध्यान से जब आप किसी का ऑर्डर बना के देते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि आप पहली दफ़ा ये काम कर रहे हैं, लेकिन आपने बहुत दफ़ा ये चीज़ बनाई होती है। लेकिन मेरे साथ ये होता है कि मुझे साथ डर सा होता है कि अगले को पता नहीं कैसे लगे मैकरोनी, तो मैंने उनको पहले भी ही दी है। लेकिन जो है मेरी बिरयानी वो फर्स्ट टाइम जाएगी उनके पास, तो बड़ी मेहनत करते हैं। और इसी तरह भी मैंने उनको मैसेज किया कि मैं अपने कस्टमर को पहले ही मैसेज कर देती हूँ कि इंसान गलती हो जाती है, अगर आपको मेरा खाना में थोड़ी सी कमी पेशी लगी तो माजरत पहले ही है। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज का जवाब दिया कि आप इतनी मेहनत करती हैं, यकीनन खाना जो है ना बहुत अच्छा होगा। तो शुक्र है कि खाना है टाइम से पहले ही रेडी हो गया था। बस अभी मैंने इसको जो है दम लगा दिया है। पतीला मैंने बड़ा ले लिया था ताकि चावल ना अच्छी तरह फूल जाए, अगर वरना तो छोटे पतीले में भी मेरी बिरयानी बन जानी थी, लेकिन मैंने इसमें बना ली ताकि ना आसानी के साथ मैं दम लगा लूँ और जब मिक्स करने लगूँ ना तो उसमें भी आसानी हो मुझे। तो बस अभी चावलों को मैंने दम लगा दिया है, बनाऊंगी मैकरोनी। उसकी मैंने जो मैकरोनी थी वो झटपट, मेरा बेटा कहता मामा आप इतनी जल्दी बना लेंगी, मैंने कहा हाँ बेटा, क्योंकि मैकरोनी मैंने बॉयल करके रखी हुई थी और सब्जियां मेरे पास कट थी। अब बस मैं जल्दी से इसका मसाला रेडी करूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और उसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी। और चिकन मैंने एक कटोरी जो है ना भर के वो मैंने ले ली थी, और उसको बस चिकन को उसके अंदर डाल के ना अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो। इसकी रेसिपी भी मैं काफ़ी दफ़ा डाल चुकी हूँ, बीच में थोड़ी सी स्किप कर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस अभी देखें एक कटोरी भर के मैंने चिकन की ले ली थी। मेरे पास अपनी भी एक थोड़ी सी चिकन बोनलेस पड़ी हुई थी और थोड़ी सी चिकन जो मैंने उनके हिसाब से मंगवाई थी। मैं कहती हूँ कम ना हो ज़्यादा हो जाए। तो ये है कि मैं अच्छी तरह उसकी भुनाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं जो है बाकी चीज़ें जो सब्जियां वगैरह हैं वो मैं उसमें ऐड कर दूंगी। बड़ी आसानी हो गई थी मेरे लिए मैकरोनी बनाना, क्योंकि सब्ज़ी जो है कट हुई थी। मैंने पहले 2 बॉक्स लिए कि शायद 2 बॉक्स में आए, लेकिन 2 बॉक्स में डालने के बाद भी जगह काफ़ी खुली थी, तो मैंने फिर उसको एक ही बॉक्स में कर दिया, क्योंकि एक बॉक्स में मैकरोनी मेरी आ गई थी, भर के आ गई थी ऊपर तक। तो दाल को मैंने उतार दिया था, क्योंकि मैंने सबसे पहले ना इनका ऑर्डर पहुंचाना था टाइम से पहले, क्योंकि लोकेशन भी दूर थी। लेकिन फिर उनका ये आ गया कि उनकी सिस्टर के घर मुझे डिलीवर करवाना था, क्योंकि वो फिर उन्होंने भी जाना था, तो वो हमारे घर से करीब था। तो क्योंकि वहाँ की जो लोकेशन जो उन्होंने बताई थी उसका रेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो फिर ये था कि वो करीब का था, तो मैंने वहीं पे उनके भिजवा दिया था। और बस फिर मैंने उनको मैसेज कर दिया था कि मैंने जो है ना खाना मैंने भेज दिया, और उनको ये भी कहा था कि मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा खाना कैसा लगा। तो अभी ये मैं बॉक्सेस के ना ढक्कन देख रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी किस साइज़ के मुझे वो ढक्कन दिए। खैर वो क्योंकि एक बॉक्स मेरे पास अलग से था, लेकिन ढक्कन फिक्स नहीं है कि ढक्कन फिक्स हो गए, वरना मुझे ये टेंशन थी कि ढक्कन बड़े हो गए हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ बिरयानी को मिक्स, और अल्लाह का नाम लेके, और अच्छी तरह मैंने पढ़ लिया था कि अल्लाह ताला मेरी बिरयानी पसंद आ जाए। बस यही होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी को खाना दे रहे होते हैं ना, तो आपके दिल में एक डर होता है कि पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा। तो अभी मैं बिरयानी को कर रही हूँ मिक्स, और माशाल्लाह ये देखें, और ये 3 बॉक्स बन के थे फुल। मैंने 2 किलो उन्होंने एक बिरयानी बनवाई थी, तो उस हिसाब से भी मैंने बनाई थी। उनको मैंने बता दिया था मैं 2 किलो जो वेट के हिसाब से मैं देती हूँ। 1.5 किलो चावल थे और 1 किलो से भी चिकन थोड़ी सी ज़्यादा थी। मुझे था कि कम ना हो तो पूरी हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है 3 डब्बे ये मेरे फुल ऊपर तक भर गए थे। और मैंने टाइम से पहले, मेरा बेटा यहाँ पे लोकेशन करवा रहा था बाइक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।